तो आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पवित्र पिता, यीशु क्रिस्ट के नाम से कल फिर से तेरे पास आते हैं, शीश को झुकाते हैं, दुआ करते हैं खुदावन अपनी पवित्र कलाम और वचन के लिए जो आपकी ओर से है। आप अपनी पवित्र वचन से हमसे बोली और बातें कीजिए, वचन की भेद प्रकाशन को दीजिए ताकि तेरे वचन को सुनकर समझकर हम चल सके। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज है उसका दूसरा भाग और हम लिखा है, हे प्रभु मैं विश्वास तो करता हूँ है ना, पर मेरे अविश्वास की क्या उपाय कर। हमने कहा देखा था मरकुस के सुसमाचार उसका 9 अध्याय वचन 23 और 24। हालेलुया। इधर ध्यान दीजिए, आखिरी शब्द क्या और आखिरी शब्द क्या है? संदेश समाप्त करने से पहले आखिरी शब्द क्या बोला? एक तो गड़बड़ हो जाता है, मेरा ध्यान देना। मैंने आपको बोला था तुझमें रब दिखता है यारा, मैं क्या बोला था ना। उसके बाद क्या बोला था? 4 माह के बाद तुझमें भूत दिखता है यारा, मैं क्या करूं। एक दिन की बात है, ये घटना आपके बाइबल में मत्ती सुसमाचार उसका 14 अध्याय और वचन जब 22 से लेकर 33 तक आप पढ़ते हैं तो वहां पर मिलता है। कोई बोलेंगे बाइबल? तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि उससे पहले पार चले जाए, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। एक मिनट, अब यीशु मसीह आपने हमको बता रहे, एक दिन यीशु अपने चेलों को बोलते हैं कि इस नाव में जाओ, समुद्र उस पर जाओ, झील उस पर जाओ, और उनको बोलकर यीशु प्रार्थना में बैठ गए। और उस रात को वो नाव झील में था तो बड़ी आंधी और तूफान आई और वो डगमगाने लगे, है ना, सब संकट में थे। तो प्रभु जो प्रार्थना में था उसने उठा और उस झील में चले गए और जाकर बिल्कुल उनके सामने क्या है? खड़ा है। तो जब वहां पर खड़ा है तो उनको क्या दिख रहा है? भूत दिख रहा है। क्या दिख रहा है? भूत दिख रहा है, क्योंकि उसकी वचन 26 में लिखा गया है और वहां पर इस प्रकार से कहते हैं, चेले ने उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यहाँ भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। देखिएगा अब इनको भूत क्यों दिख रहा है? क्योंकि मैंने आपको बताया जहां रब दिखना चाहिए वहां भूत दिख रहा है, और जहां भूत दिखना चाहिए वहां क्या करता है? सांसारिक प्रेम, शरीर का प्रेम, शरीर का मोहब्बत ऐसा होता है। समझ गए क्या? मैंने बीच में आपको क्लियर किया कि कैसे होता है। पहला प्रेम में यही होता है, भूत को रब दिखता है और रब को भूत दिखता है। मैं आपको बताया कि यदि रब दिखना है, रब को देखना है, तो आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। मतलब ये कि तो परमेश्वर के मंदिर है, यदि आप परमेश्वर के मंदिर है तो मतलब परमेश्वर आपके अंदर है, रब जो है वो आपके अंदर है। यानी यदि रब हमारे जीवन में है तो हमारा जीवन कैसा, हमारा कर्म कैसा, हमारा कार्य कैसा। अब यहाँ पर चेलों को, यीशु मसीह चेलों के लिए चिंतित थे और यीशु स्वयं चिल्ला जाते हैं। आज आप समुद्र को पर देखते हैं तो चेले बोलते हैं, देखो देखो वहां तो क्या है, जबकि वो भूत नहीं, वो कौन है? परमेश्वर, रब है, खुदा। हालेलुया। लेकिन उसी खुदा पे लोग क्या सोचने लगे? भूत समझने लगे। परंतु उसके वचन 27 में लिखा है, तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांध लो, मैं हूँ। इसका मतलब यीशु मसीह को ये बोलना पड़ रहा है, अरे मैं भूत नहीं हूँ,
मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं तुम्हारा प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। अब ये बात जैसे ही यीशु मसीह बोलते हैं मत डरो मैं हूं, तो तुरंत 28 वचन में लिखा है पतरस कहते हैं हे प्रभु यदि तू ही है तो मुझे पानी पर चलकर आने की क्या दे आज्ञा। यीशु बोलता है आ, क्या बोलता है अब ध्यान देना, ये बात बोलती है आपके वचन आपके बाइबल जब पढ़ते हैं और पढ़ते हुए आज ऐसे ही बोला तो पतरस नाव में से उतर कर क्या करने लगा, पानी पर चलने लगा। हालेलुया। और जैसे पानी पर चलने लगा चलते 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 थोड़ा तो जैसे आगे गए तो दाएं और बाएं देखा और दाएं और बाएं को देखते समय क्या दिखता है, समुद्र है, पानी की लहरें आ रही है, अंधियार चल रहे, तूफान है, कोई सारी बात। और जैसे ही यीशु से नजर हटी दाएं बाएं देखना चालू किया तो तुरंत क्या होने लगी, डूबने लगे। और जैसे ही डूबने लगे फिर से आप उस वचन में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखे जैसे ही 30वां वचन में लिखा है हवा को देखकर डर गए और वह जब डूबने लगे तो चिल्लाकर कहा हे प्रभु मुझे क्या करना। और तुरंत यीशु की हाथ को क्या कर लेते हैं, पकड़ ले और पकड़ कर कहते हैं हे आत्मविश्वासी तूने क्यों संदेह किया। हालेलुया। पहली बात उसने यीशु को बोल रहा है कि प्रभु तू ही है, विश्वास से बल करना, विश्वास तू ही है कुछ। और जैसे शब्द बोला बाकी चले कोई नहीं उठे ना उससे, पतरस पर केवल क्या करने लगा, चलने लगा। हालेलुया। पतरस चलने लगा, पतरस जैसे ही चल रहा था देखिए रास्ता में चलते समय आपको कोई जगह लिखा हुआ मिलेगा, क्या मिलेगा मालूम, नजर हटी दूर करना। सही है। आप जानते हो क्या हुआ यहाँ पर, जैसे ही पतरस की नजर यीशु मसीह से हटी वैसी दुर्घटना घटनी पर डूब ही रहा था। जैसे डूब रहा था वो फिर से कहते हे प्रभु मुझे क्या कर बचा। मैं फिर से वचन को बढ़ाना चाहूंगा जो हमारे विषय का प्रथम वचन था, वो ये था हे प्रभु मैं विश्वास तो करता हूँ, हालेलुया, पर मैं अविश्वास की क्या करूं। यानी देखिए यहाँ पर विश्वास में चल भी रहा है, अब जब आए दाएं बाएं देखा तो उसके अंदर क्या गया, थोड़ा संदेह था, अविश्वास भी। लेकिन उसको यह भी मालूम था कि मैं प्रभु को चिल्लाते ही, प्रभु आवाज देती, प्रभु मुझे क्या कर लेंगे, बचा ले। हालेलुया। अब जैसे उसने आवाज दिया तुरंत जो है यीशु मसीह उसके हाथों को क्या कर लिया, पकड़ा। आज यदि नजर बराबर प्रभु के प्रति रहता, हालेलुया, एक रुकते नहीं। आज बहुत लोग इस घटने के कारण यही है कि यीशु मसीह की प्रति उसका नजर नहीं, वो हर जगह नजर, कोई बार शिक्षा की बातें, कोई बार आप कुछ बातें, कोई बार डर, कोई बार भय, कोई बार ना जाने कितनी सारी चीजें। जब ये सारे चीज आ जाते हैं तो डर लगते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, सुनिए, पतरस जब तक यीशु मसीह की तरफ देख रहे थे, जब तक उसकी नजर प्रभु की तरफ थी, जब तक विश्वास के साथ खुदा की तरफ देख के आगे बढ़ रहे थे, तब तक पतरस चल रहा। यदि आज आपको प्रभु के साथ चलना है, आपको विश्वास में स्थिर रहना है, तो आपकी नजर केवल प्रभु की प्रति होना चाहिए। हालेलुया। यदि प्रभु की प्रति नजर नहीं है तो दुर्घटना का मतलब है वो दुर्घटना नहीं होगा, आत्मिकता का होगा, जैसा पतरस डूब है। कोई लोग ऐसे क्या होगा डूबने के इसमें, लेकिन यदि आपकी नजर प्रभु के साथ है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप खुदा के साथ चलेंगे। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि हनोक परमेश्वर के साथ क्या करता रहा, चलता। अब सुना, विश्वास के मतलब यह नहीं कि लहरें नहीं आएंगी, विश्वास के मतलब यह नहीं कि अंधिया तूफान नहीं आएंगे, विश्वास के मतलब यह नहीं कि हमारे जीवन में कोई प्रकार की संकट नहीं आएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ विश्वास के मतलब ये है, ये लहरें भी आने दो, ये आंधी भी आने दो, ये तूफान भी आने दो, पर उसी पर हम चल कर क्या रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज
आप पर उसको उस पर चल के दिखाने की क्या है जरूरत है। विश्वास करने वाले व्यक्ति सदा प्रभु की प्रति अपनी नजर लगे रहना चाहिए। हालेलुया। पतरस जब तक देखता रहा तब तक क्या करता रहा, चलता रहा। आप प्रभु के साथ चलना चाहते हैं तो प्रभु को देखना पड़ेगा, कैसे प्रार्थना, कैसे विश्वास। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप चलेंगे ना प्रभु के साथ, इस संसार की कोई बातें आएंगी जो आपको डगमगाने, आपको गिराने का क्या करेगी, प्रयास करेंगे। आप समझ जाइए, एक बात नहीं, वो घर से होगा, परिवार से होगा, समाज से होगा, रिश्तेदारी से होगा, कोई से बातें ऐसा आ जाएंगे कि आपको प्रभु के साथ चलना बड़ा कठिन हो जाएगा। लेकिन यदि आपकी नजर प्रभु की ओर है तो आप हर हालत में यीशु मसीह के साथ क्या करेंगे, चलिए। हालेलुया। आइए मेरे साथ बाइबल खोलिए, शमूएल की पुस्तक, शमूएल की पहले पुस्तक निकालिए, एक अध्याय वचन में 4 से 7 तक। जब जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था, तब वह अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था। परंतु हन्ना को अधूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बांधकर रखी थी, परंतु उसकी सौख इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद करके रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाव कर उड़ाती रहती थी। अत्यंत चिढ़ा कर क्या करती थी, उड़ाती रहती। आगे वह तो प्रति वर्ष ऐसा ही करता था। और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी, तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना न खाती थी। एक मिनट, यहाँ पर हम एक घटना को देखते हैं और आपका मुझको ये मिलता है कि हम क्या नहीं देखते, विश्वास के बारे में कुछ है। यदि बाइबल को सही से पढ़ेंगे तब तक मुझे यहाँ पर मिलेगा। हालेलुया। क्या लगता है पनिन्ना जो है ना को क्या करती थी, और किस वजह से चिढ़ाती थी, क्योंकि उसके पास पनिन्ना के पास अन्ना के पास कोई बच्चा नहीं था, परंतु पनिन्ना के पास वहां पर चौथा पद को पढ़ के देखिए तो क्या था। जब जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था, तब वह अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता। सब बेटे और बेटियों, कितने गिनती है क्या, मतलब 2 से ज्यादा ही है, बेटे और बेटी। सुनिए, ये हन्ना की क्या है, स्वास्थ्य। आप एक चीज समझिए, आपके पीछे कोई बंदा है, आपने किसी व्यक्ति को उद्धार में लेकर गए, प्रभु की सुसमाचार सुनाकर लेकर गए, आपको आका के 5 वर्ष हुआ, 2 वर्ष हुआ, और आप 15 वर्ष हो गए। अब आपको दिख रहा है कि मेरे पीछे आने वाले व्यक्ति क्या हो गए, बहुत आश्रित हो गए, बहुत आगे बढ़ गए, विश्वास में हो, प्रार्थना में, संगति में हो, धन में हो, हर चीज में क्या हुआ, आगे बढ़ा। आपके मन के अंदर उसके प्रति कोई जलन और चिड़चिड़ाहट नहीं रहना चाहिए। हालेलुया। परंतु ये जो व्यक्ति था, ये चिढ़ाने लगी, ये कहने लगी, देख तेरे पास तो कोई बच्चा नहीं है, पर मेरे पास मैं आपको एक ऐसा बात बताना चाहता हूं, सुनिए। मैं एक बात को सोच रहा था, हो सके पनिन्ना को हर 2 साल के बाद एक पुत्र या पुत्री हो, हर 2 साल एक अनुमान मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। हर 2 साल में आप मान के चलिए 4 साल में 2 बच्चा है ना, 4 साल हो गया तो 2 साल में 2, 4 साल में 2, 8 साल में 4। एक उदाहरण दे रहा, ये बढ़ते जा रहा है, ये बढ़ते ही जा रहा, पर हन्ना के पास कुछ भी नहीं। यानी आपके पीछे आने वाले व्यक्ति को प्रभु ने बरकत दिया, आशीष दिया, प्रार्थना में, करने में, विश्वास में आगे बढ़ गए, बहुत सारी चीजों में बढ़ गए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके विश्वास और आपकी प्रार्थना का जीवन कभी कम नहीं होना। हालेलुया। क्योंकि मैं एक बात को जानता हूं, हन्ना को कितना भी चिढ़ाते रही, हन्ना को कितना भी बोल रही, हन्ना के अंतर आत्मा के अंदर, हन्ना के जीवन के अंदर परमेश्वर के प्रति एक बड़ा विश्वास। हालेलुया। क्या था,
यदि हन्ना के पास विश्वास नहीं होगी तो हन्ना प्रभु की भवन में नहीं। हालेलुया। पढ़िए 9 तब सिलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के बाजू के पास एलियाजर कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख कर रोने लगी और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। बस रुक जाइए। और परमेश्वर उसकी सुधि लेता है, उसको क्या करना, एक पुत्र। देखिएगा, यदि आज इतने सालों में मैं जा रहा हूँ, 5 साल हो गया, 10 साल हो गए, नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं आपको बता, आपका विश्वास कमजोर नहीं होगा। किसके प्रति? परमेश्वर। हन्ना नहीं सोच रही है। आप देखो, ये 2, 3, 4, 5 बनने के पास हो गया, मेरे पास कोई बच्चा और मेरा नहीं। वो अपनी प्रार्थना का लाइफ को, प्रार्थना के जीवन को कम वो तब भी भवन में गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अपनी मातृ कलीसिया से आश्रित होना है, ये बाइबल कह रहा है, क्योंकि हन्ना को मालूम था मुझे इसी कलीसिया से, इसी भवन से ही परमेश्वर क्या करेगा, आशीष। अच्छा छोटे होने वाला कोई बात नहीं, लेकिन आपको यह आशीष चाहिए कि आप मानने वाले नहीं। हालेलुया। क्योंकि मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं संदेश दे रहा हूँ, सुनिएगा। इसने वही जाकर के क्या किया, प्रार्थना किया। उसके मन के अंदर विश्वास था, उसके अंदर प्रार्थना था कि मेरे खुदा जो है वो जिंदा है, वो जीवित है, वो। और उस दिन परमेश्वर ने काफी स्वागत देखा कि हन्ना मेरे को से नहीं छोड़ा, प्रार्थना का कमी नहीं है, उसके विश्वास बढ़ा है। हालेलुया। परमेश्वर हन्ना की स्तुति लेते हैं। और लिखा जब अपनी पत्नी के नाम पर जाती है तो वो गर्भवती होती है और उसके पुत्र को उत्पन्न। हालेलुया। हालेलुया। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। जो काम हन्ना किया वो काम पनिन्निया नहीं करता। हालेलुया। क्या बोला? जो काम हन्ना ने की वो काम पनिन्निया नहीं कर पाया। हन्ना क्या किया? उस अध्याय का 26 पर तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की सवार, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास एक खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। या वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे वो मांगा वर दिया। इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर जब बाइबल पढ़ते हैं तो पनिन्निया के पास एक नहीं बहुत थे, लेकिन पनिन्निया खुदा के लिए नहीं दे पाया। लेकिन एक बात बताओ, हन्ना जो एक था, हन्ना की विश्वास कितना अधिक थे। अरे मेरे पास कुछ रहे या ना रहे, नहीं, मुझे जो खुदा ने लिया मैं खुदा को क्या करता हूँ। हालेलुया। ये जो विश्वास, ये जो एक पनिन्निया के अंदर आज हो सकता है बहुत कुछ होंगे, लेकिन उसके बावजूद वो खुदा को नहीं दे सकते। लेकिन कुछ लोग पर बड़ी काम होता है, थोड़ा होता है, फिर भी वो ईश्वर के राज के लिए क्या करता है, आगे बढ़ता है, वो बहुत आगे बढ़ता है। सुनिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया। अब उसका दूसरा अध्याय था 20 और 21 पद। एली ने एलकाना और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर, क्या देकर? आशीर्वाद देकर कहा, यहोवा इस बालक के बदले जो उसको अर्पण किया गया है, तुझको इस पत्नी से वंश दे। तब वे अपने यहाँ चले गए। यहोवा ने हन्ना की सुधि और वह गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई और बालक सोमवेल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। क्या हन्ना सोची थे? क्या हन्ना को मालूम था कि परमेश्वर मेरे साथ बड़े काम करने जा रहा है? मैं आपको बताना चाहता, सुनिए, जब आप विश्वास के आगे बढ़ते हैं, जब आप विश्वास से सब कुछ करना चाहते हैं, तो खुदावंद उसी काम में आपको बरकत देता है।
और यहाँ पर आपको उसको मिलेगा कि बाइबल पढ़ते करिए हन्ना ने वो काम किया जो पनिन्नी के पास बहुत रहने के बावजूद भी नहीं कर पाया, परंतु हन्ना के पास एक होने के बाद भी हन्ना ने उसी चीज को परमेश्वर को अर्पण करके ले खुदा तूने मुझे दिया था, मैं तेरे राज के लिए मैं तेरे कार्य ले लेता हूँ, दे देता हूँ। सुनिए, हमारे खुदा लेता नहीं है परंतु परमेश्वर देने वाला ये बेटी बदले में परमेश्वर क्या दिया अपने दास के जरिए आशीर्वाद दिया। जब इस स्त्री से परमेश्वर तुझे क्या करेगा? हालेलुया, हालेलुया। आज खुदा के सेवक के मुंह से आशीर्वाद का वचन निकल गया। हन्ना सोची भी नहीं रही होगी, आज खुश होने जा रहा है। हालेलुया। उसको एक ही मतलब था, मुझे मेरे विश्वास से जो मैं मांगा था, मैं अपने विश्वास को कमजोर होने नहीं दूंगी, मेरे विश्वास बराबर रहना चाहिए। मैं उसके विश्वास का अनुसार जाके उसको अर्पण कर दिया। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, कुछ बातों को सुनिए मेरे प्रियो। हर व्यक्ति की बस की बातें में आपको जानते घटना, एक दिन यीशु मसीह प्रचार के बाद बैठा था, संदेश के बाद। आज सब लोग क्या करते थे? डाल रहे थे ना। और लिखा है कि वो किसी ने क्या किया, आपने आमदनी से बड़े दिए, लेकिन एक स्त्री जो थी उसने लाकर केवल 2 दमड़ी क्या कर दिया और डाल दी। इसमें कहते सबसे अधिक इसने, लेकिन वहां पर बड़े सोना चांदी सोनी सोचिए, बड़े नोट को सोचिए डालने वाले थे, लेकिन इसने 2 दमड़ी। इसके भी बाइबल कहते हैं कि इसका की सारी जीविका मतलब उसके पास मात्र 2 दमड़ी ही थी और कुछ नहीं। वो सब कुछ परमेश्वर के लिए क्या कर दिया? हालेलुया, हालेलुया। सुनिए सुनिए सुनिए, हालेलुया, हालेलुया। इधर इन दिनों हमारे सभी लोग खेल हो रहे, क्या हो रहे हैं? बीते दिन हम उपवास का प्रार्थना किया, उसके बाद बहुत परिवार मेरे पास फोन है, भैया हम खेल होने जा रहे हैं, दुआ कीजिए। मैं सबके लिए बता दूं, परसों भी मैं बातों को सोचा। हालेलुया। सुनिए सुनिए, कभी कभी कुछ बातें खुदा डालता है, उसको समझना। मैं सबके लिए दुआ करते, किसको मना नहीं किया। जब वो बस रहा था उसके बावजूद भी, लेकिन सब अपना खेत में जा रहे थे, सबका फोन आ रहा था, भैया आज खेत होना है, भैया आज ये करना है। मैं बोला बहुत अच्छी बात है, मैं सबके लिए दुआ की, जितने फोन आया सबके लिए। लेकिन परसों से मैं बात को सोच रहा और क्या मालूम, यदि इन दिनों में हम खेत बो रहे हैं तो हम खेत बोने के लिए खेत पे जा रहे हैं। हालेलुया। आज जब आप खेत जा रहे हैं तो आप सोचिएगा ना, आप खेत में कैसे बीज को बो रहे हैं। उत्तम दाना को पोखा वाले को की बदला वाले, कौन सा वाले को? क्यों? आपको मालूम है पोखा वाला बोएंगे, अच्छा वाला बोएंगे, हालेलुया, तभी जाकर वो अंकुरित होगा। और यदि पछुआ वाला जिसमें आधा है आधा नहीं है, ऐसा वाला बोएंगे तो जगना भी क्या है? हन्ना ने वही बोई जो उसके पास सबसे बेस्ट और उत्तम। आज सुनिए, हालेलुया। यदि आपके घर में आज के डेट में, आज के समय में एक ही बड़ी धान है, घर के किनारे रखा है बीज धान, और आपने मस्त अच्छा वाला धान रखे, पोखा बीज एकदम सॉलिड। अब आप बोलेंगे कि गरीब घर में तो चावल नहीं है, इस बोरी को रहने देता हूँ, अगले महीना में, ये तो जुलाई चल रहा है ना, इसके बाद अगस्त में आने वाली है, अगस्त माह में इसको कुटवाएंगे, चावल बनाकर लाएंगे, उसको खाएंगे, ऐसा सोचेंगे? फिर क्या सोचेंगे? आप सोचेंगे कि नहीं, आने वाले महीने की बात अलग है, ये जो बीज की धान है इसे ले जाकर मुझे अपनी खेत में बोने की क्या है। आराम ऐसे ही करते हैं।
यदि नहीं है तो पड़ोस के पास जाकर बदली करके अच्छा धान लाएंगे, यदि नहीं है तो आप दुकान में जाकर अच्छे बीज धान को खरीद कर लाएंगे। लेकिन आप यदि बोएंगे तो अच्छा ही को क्या करेंगे? सही की गलत है। हन्ना ने कौन सा बोल दिया? विश्वास के साथ एक ही था बोलिए, चल इसको बोके देखते हैं। हमारे घर में होता तो सोचने में मजबूर हम होते तो कोई बात हमारे दिमाग में आता, दो की नहीं, वो को नहीं, खुदा के राज के लिए दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। हम कोई तो बात रेडियो में किसी भाइयों में कोई बात बताना चाहते बहनों कि आज आप इस संदेश को सुनकर जब घर जाते हैं आप याद करके सबसे पहले आपके पास पूछ है तो खुदा के राज्य, वो भी सबसे अच्छा और बेस्ट वाला, सबसे बड़ी, उससे कोई प्रकार की कटौती नहीं होना चाहिए। कोई प्रकार स्थिति कैसा भी स्थिति का आप समझौता नहीं कर सकता। आप बोलेंगे नहीं बोलेंगे तो नहीं पाए, आप समझौता का जीवन जीना छोड़ो। यदि खुदा से आश्रित होना है तो हन्ना ने समझौता का जीवन नहीं जी, हन्ना ने विश्वास के साथ वो किया जो खुदा से वादा किया। और जब उसने बोया वो एक के बदले और अधिक काटा, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर लेने से ज्यादा देता है। हालेलुया। अब उसने हन्ना को क्या किया? सुनिए, आज चाहे पहला फल की बात एक बात बताओ, कोई बार हम भूल जाते हैं, ये स्मरण रखना, हर पहला फल खुदा का है, चाहे वो भेड़ बकरी का हो, चाहे गाय का हो, चाहे घर का मुर्गी मुर्गा, हाँ जो भी है, जितने भी फल है सब पहले किसका है? आपका कोई हिस्सा होता ही नहीं है और ना ही मेरा हिस्सा। हम धोखा में रहते हैं कोई बार। हालेलुया। आप पर उसको सीख जाना चाहिए कि परमेश्वर के लिए आप पर उसको क्या करने की जरूरत है। हन्ना ने जाकर बोल दी। मैं एक बात बताना चाहता हूं, सुनिएगा, ये जो काम हन्ना ने किया एक पनीना नहीं कर पाया, इसलिए पनीना के नाम में हन्ना के नाम आया और हन्ना को आशीर्वाद मिला। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने हन्ना को आशीर्वाद देकर कहते हैं, ये भी कहता है कि इसी पत्नी से तुझे परमेश्वर क्या करेगा। इस पर कीजिए उस शराफत नगर की विधवा की माता जी ने इस पर कीजिए। जब संसार में 3.5 वर्ष हमारे बाइबल कहते हैं, तो हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, जब अकाल पड़ी तो उनके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो परमेश्वर अपनी दास एलिया से कहते हैं कि देख मैं तेरे खाने का प्रबंध फलाना घर में करके रखा हूँ, इसलिए तू जा और वहां जाकर के तू क्या करना, भोजन तेरे सारे चीज वापस है। और वो एलिया आते हैं, आकर के देखते हैं कि एक स्त्री लकड़ी बीन के जा रहे थे, जाते आते पीछे से आवाज देकर मुझे गिलास पानी पिला। बोले ठीक है मैं लेकर आता हूँ। बोले आते आते एक टुकड़ा रोटी भी, अरे इस अकाल के समय की रोटी है क्या बोले, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन मेरे घर ऐसा कुछ भी नहीं है। घर में थोड़ा सा मैदा, खुद में थोड़ा सा 1-2 रोटी बनाकर खाएंगे और उसके ऊपर चटना और बेटा कर देंगे। एली कहता है सबसे पहले मैंने जो तुझे बोला उन दिनों में, मैं आज एक बात बताना चाहता हूँ, उन दिनों में बड़े-बड़े लोग रहेंगे जिसके घर में काफी अनाज रहे होंगे। मेरे खुदा अपनी दास को उनके घर में नहीं भेजा, मेरे खुदा ने अपनी सेवक को उस घर में भेजा जिनके पास कुछ भी नहीं था। यदि आज आप सत्यों को जाने हो, इसके कारण भी है, आपकी परिस्थिति कैसा भी है उससे मतलब नहीं है। खुदा को एक ही मतलब है कि खुदा आपको बचाना चाहता है। आज हमारे नगर में, गांव में, शहर में, हमारे आसपास बहुत लोग होंगे, लेकिन उनमें से सबको नहीं खुदा ने आपको हालेलुया। इसके पीछे का कारण भी है, जैसा परमेश्वर ने शराफत नगर की विधवा के बेटों को जीवित रखना चाहता था, उनको आशीर्वाद करना चाहता, उनके बेटा को परिपूर्ण करना चाहता। यही कारण था कि खुदा ने इसीलिए अपने भक्तों को भेजा। आज हर प्रियो से मैं कहना चाहूंगा, जब जब आपके घर में कोई सेवक को परमेश्वर ने भेजा, यदि दास को भेजा, आपको सच्चाई का सुसमाचार सुनाया और आपने विश्वास किया, वो खुदा इसलिए भेजा अपने दास को कि खुदा आपको बचाना चाहते हैं और आपसे प्रेम। अरे प्रभु की सेवा का क्या, कुछ मत करो,
6 साल एलिया बोलता है पहले मैं जो बोलता हूँ वो करने रोटी लेकर क्या आप बाइबल पढ़ देखना, जब तक निर्वंश दोबारा अनाथ नहीं हुआ तब तक उस घर की मैरी और उसमें उल्टी करते हैं। जो उल्टा होता है वो लेकिन बोले के तात्पर्य विश्वास के साथ आना चाहिए। आप जो कुछ भी करते हैं आपका मेरे अंदर एक विश्वास क्या है जो होना चाहिए। मैं आपको फिर बताना चाहूंगा, सुनिए। हन्ना ने वो करके दिखाया जिसके पास बहुत था उसने नहीं कर पाई, लेकिन जिसके पास एक था उसको काम करके क्या किया दिखाया। एक घटना को आगे बढ़ता हूँ। आप ही के बाइबल में जब मरकुस सुसमाचार था उसका 5 अध्याय वचन आप 25 से लेकर 34 तक पढ़ेंगे तो वहां पर एक स्त्री है जिनको 12 वर्ष से लहू बहने की बीमार, वो जितने की बैगों से काफी दुख उठाए, वो अपनी संपत्ति को बेच कर इलाज करवाए, लेकिन कहीं से चंगा नहीं हो पाया। अंत में वो कहते हैं मैं यीशु की चर्चा सुनकर मनी मन कहने लगते हैं यदि मैं यीशु की वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी। यीशु से काफी स्त्री बहुत कमजोर। कोई बार हमें लगता है मैं प्रार्थना में नहीं जा सकता, मेरे पास कोई शक्ति नहीं। कोई बार हमें लगता है मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं जाके 2 घंटा कैसा बैठूंगा, लेकिन कोई शायद सवाल और प्रश्न हमारे अंदर आएंगे। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ ये जितने भी है इंसान की बहाना है, लेकिन जिसकी नजरें प्रभु की है ना, जो भूखा प्यासा है ना, वो हर हालत में खुदा को उस स्थिति में पहुंचे। क्यों बोला स्त्री अपने अंदर स्वयं का विश्वास रहा नहीं, मैं जाकर यीशु की मदद पहुंचूं। और वो चुपचाप उस स्त्री ने नहीं ऐसा कमजोर लेडीज यदि धक्का लगे गिरेगा, यदि परिवार का लोग प्लान आएंगे तो ना जाने कितने लोग उसको रोक देंगे दबेंगे, लेकिन वो सारी चीज छोड़कर उसके अंदर एक विश्वास उत्पन्न हुआ और वो विश्वास की साथ जाकर यीशु की वस्त्रों को छूती, यीशु की वस्त्रों छूती। आप क्या महसूस करते कि मेरे लहू बहना बंद हो गया, वो चंगी हो गई, लेकिन यीशु कहते हैं कि स्त्री ने तो मुझे क्या किया, छुआ है। ये बोलते चेले कह रहे थे प्रभु तुझ पर तो फिर देख किस प्रकार से गिर पड़ते हैं, फिर भी तू पूछता है किसने नहीं किसने छुआ। एक स्त्री डरकर घबरा हुई प्रभु के पास आकर कहते हैं प्रभु मैं ना तो बस मेरे शरीर में बीमारी था, तुझे छूती ही मेरी बीमारी का बोले तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया। हालेलुया। अगर यीशु मसीह के पास आना है तो बिना विश्वास के बगैर कुछ नहीं हो सकता। आप ये मत कहिए कि हे प्रभु मैं विश्वास को करता हूं परंतु मेरी अविश्वास ने क्या कहा वो सुना, परंतु अब जो है विश्वास करने वालों को मिल रहा है ना आप विश्वास करो। लहू बहने वाली स्त्री आप विश्वास। एक वचन पढ़ेंगे दानियल की पुस्तक उसका 6:18-23 पढ़िए। दानियल 6:23 पढ़िए। राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। हालेलुया। लोगों ने चुगली किया, लोगों ने जबरदस्ती क्या किया उसके खिलाफ, तो कोई गलती नहीं था। हम जब 19 वर्ष तक पढ़ते आएंगे और क्लियर मिलेगा और उसको ले जाकर क्या करते हैं वो हमें जहां पर शेर सिंह रहता था वहां डाल और पत्थर से बंद भी। अब कुछ लोग मन में सोच रहा था हमने बड़ा भयानक काम कर दिया, ताकत का काम दिखाया। क्या काम कर दिए? अब दानियल खत्म, दानियल को हम क्या कर दिए? ऐसा ही हुआ। बहुत ने सोचा होगा यीशु मसीह को मार दिया, यीशु खत्म हो गया। तुम क्या जानते हो कि यीशु तीसरे दिन कब्र में से जी उठा? हमेशा याद रखिए मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत लोग आपको बखान मार सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिए बाइबल कहता है जो
मुझे छूता है वो मेरी आंख की कुंडली को छूता है। मरने वालों से बचाने वाला बड़ा है। अब दानियल को ले जाकर क्या कर दिया? दानियल रात उसी गुफा का दरवाजा चली जाओ जो प्रवक्ता तो नहीं कहते लोग तो दूसरा बोला याद रखना। और प्रार्थना में इधर राजा दारा राजा जो है रात भर भी चल रहा कि वो भी दानियल से प्रेम करता था। वो होती दौड़ती हुई गया और जाकर आवाज देकर कहते दानियल, जिस खुदा की तू इबादत करता है, जिस खुदा की तू आराधना करता है, जिस परमेश्वर की तू उपासना करता है, क्या वो तुझे जीवित रखा? हालेलुया। दानियल अंदर से बोलता है, हाँ, जिसकी मैं उपासना करता हूँ, इबादत करता हूँ, आराधना करता हूँ, वो मुझे क्या रखा? तारा आवाज सुन रही पत्र आदेश देती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे दानियल आते सबसे पहले चेका कोई जगह नाखून का निशान तो नहीं है, शेर मालूम है कहीं शेर कुछ हुआ तो नहीं, सब चीज चेक करके क्या कर लिया, कोई निशान नहीं, क्योंकि बाइबल कहते हैं कि दानियल परमेश्वर पर क्या रखता था? और हमारा विश्वास यदि परमेश्वर के ऊपर है तो केवल एक बात में विश्वास, हमें हर बात में एक विश्वास व्यक्ति बनकर क्या करना चाहिए। अब कैसे आपके पास नहीं है क्या? अन्ना के पास नहीं क्या किया? आज बहुत लोग आश्रित होने के पीछे का वो कारण है, इसको बाइबल में दर्ज मिल जाएगा। हालेलुया। जिसके पास बहुत था उसको और उतना ही पलड़ी के पास, लेकिन ये बढ़ते कदम में तो हन्ना कारण यह था क्योंकि हन्ना का विश्वास परमेश्वर की प्रार्थना हो जाए। हम केवल विश्वास करते हैं बोलने से नहीं होगा, विश्वास कर्मों में भी क्या होना चाहिए? हाँ, वो विश्वास। हालेलुया। मुंह में बोलने वाले विश्वास की बहुत है, वो विश्वास नहीं है। विश्वास वो है जो मुंह से बोलता है और कर्म में करके। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, ये बताओ, कुछ भी रहा दिखता है किसने? हालेलुया। आपको बदलो, रब कहां दिखना चाहिए? तुम्हारे साथ। इसलिए दानियल अपनी प्रार्थना पर विश्वास, मुझे तो परमेश्वर पर विश्वास, इसलिए उसकी प्रार्थना का लायक था। हालेलुया। वो आओ में रब नहीं देखा, वो जिस रब की इबादत करता उसने क्या देखा? हालेलुया। तो आज कोई भूल में तो रब दिखता है, आज जो साक्षात रब है उसको उल्टा है, उल्टा चल रहे लोग। अरे भैया, रब जहाँ रब को खोजो तो रब मिलेगा ना। हालेलुया। मैं आपको पिछला तो बताया था कि बाइबल के विश्वास के कुछ हीरो से क्या करेंगे, मुलाकात करवा। हालेलुया। आज घर में जाने का एक दिन पढ़े, सभी लोग नहीं, सभी जगह मैं बोलूंगा, वो इब्रानी की पत्री 11 एक पद से लेकर 40 पद तक पढ़ो तो 40 पद, 11 अध्याय में 40 पद। आज जब आप 40 पद तक पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि कौन कौन बड़े विश्वासी के व्यक्ति था, विश्वास के साथ काम किया। तो मेरे साथ इब्रानी की पत्री 11 अध्याय आइए और पहला एक पद को पढ़िए। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। पढ़िए, क्योंकि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का क्या है? उसका 3 पद पढ़िए। विश्वास की से हम जान जाते हैं सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। ये हम विश्वास के साथ क्या करते हैं, जानते हैं। आप सीधा जो है ना, आप उसी अध्याय का 4 पद पढ़िए।
विश्वास ही से हाँ। हाबिल ने ज्ञान से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। हेलो, कौन? हाबिल ने। अब इनके बारे में यदि हम संदेश देते जाए तो आप सोचिए हमारा कितना उत्तर चाहिए, हैं? हाबिल और उसके भाई के दोनों ने बलिदान चढ़ाया, दोनों ने भेंट लाया, लेकिन उत्तम किसने चढ़ाया? आज आप जो भेंट खुदा को चढ़ा रहे हो, आप अपने आप को जो चढ़ा रहे हो, आपका भेंट उत्तम नहीं है। उत्तम विश्वास के साथ ही, हालेलुया, शुरुआत आदम के बाद, आदम के वंशज से कैन और हाबिल दोनों भाई एक दिन भवन में गए। उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय का घटना है ना। और देखिए दोनों ने बलिदान चढ़ाया, दोनों ने भेंट चढ़ाया, लेकिन कर्म किसका किया गया? क्योंकि उसने विश्वास के साथ क्या किया? उत्तम भेंटें चढ़ाया। अब उसका 5वां पद पढ़िए। विश्वास ही से हनोक उठा दिया गया। हालेलुया। हालेलुया। सोचिए परमेश्वर को कितना खुशी है। विश्वास का जब तक परमेश्वर के साथ हनोक। और पढ़िए उसका 5 पद पढ़िए। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया, मृत्यु को न देखे और उसका पता नहीं मिला। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। हालेलुया। हालेलुया। अब 6 पद पढ़िए। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हेलो, क्या लग रहा है? विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। यदि खोजोगे तो प्रतिफल मिलेगा, बिल्कुल है। इसलिए हन्ना ने खोजा, हन्ना ने विश्वास किया, हन्ना ने कार्य किया, हन्ना ने केवल इसका विश्वास कर कर्म किया और उसने उसका क्या देखा? तो हर व्यक्ति देखेगा क्या? नहीं, जो विश्वास को कर्म के साथ पूरा करेगा, दिखाएगा कि मैं विश्वास कर। हालेलुया। अब देखिएगा उसका 7वां वचन पढ़िए। विश्वास ही से लोगों ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी फिरौनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। हालेलुया। कैसे? विश्वास। आप संसार को में सुनिए, सब मरे में, लेकिन वो उसके परिवार बचा नहीं। कैसे बचा? विश्वास। तो ये लोग संग्रह कर रहे क्या? नहीं, खड़ा विश्वास उत्तर है। हालेलुया। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिससे निराश में लेने वाला था और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, और भी निकल गया। और परमेश्वर आशीष दिया कि दिया। 11 पद पढ़िए। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई। सोचे भी थे क्या? आप जानते हैं एक स्त्री किसके धर्म बंद होने के बाद गर्भधारण नहीं कर सकता, अन्नघट कोई हुआ, फिर भी मेरे खुदा के ऊपर उसका विश्वास अटूट था, काम हुआ क्या? यदि आप परमेश्वर के साथ चल रहे हो तो विश्वास के हीरो है तो विश्वास का है। कितनी बार कैसे पढ़ते हैं हम यहाँ बस किसके बारे में देख रहे हैं? सारा के बारे में और हन्ना हो गया। हालेलुया। बहन लोग ध्यान देना है। 17 पद पढ़िए। विश्वास ही अब्राहम ने मर जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया। अपने पुत्र को मरियम पर्वत लेकर के क्या किया? बलिदान। विश्वास के साथ एक ही पुत्र था, लेकिन परमेश्वर क्या उससे लिया गया? नहीं, परंतु उसकी जगह पर क्या देखते हैं? एक मेमना क्या हुआ? बच्चा जब गुस्सा हुआ, बोले नहीं इस पुत्र को नहीं, इसका सन नहीं, इसको बलिदान करके क्या? तो परमेश्वर लेता ही नहीं देता, लेकिन उसने केवल विश्वास नहीं, विश्वास कर्म में दिखाया। परमेश्वर से परीक्षा लिया कि सुन यदि तू विश्वास करता है तो अपने पुत्र को ले ले सकता। बोले ठीक है, आपने दिया तो मैं देने के लिए भी क्या तैयार। सोच के जाइएगा
खेत में कौन सा बो रहे हो? पछुआ वाला कि पोखा वाला? तो परमेश्वर के राज्य के लिए कैसा वाला बो रहे? पोखा वाला कि पछुआ वाला? आप जानेंगे। उसी हिसाब से आपको भी मिलेगा और उसको भी। हालेलुया। भूलना नहीं है मैं जो बोलता हूँ, क्योंकि मैं ही मेरी खुदा का क्या है कला में 17 वचन। विश्वास ही से अब्राहम ने परख जाने के समय निशान को बलिदान चढ़ाया। हाँ, रुकिए। अब एक किस पर? विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। विश्वास चाहिए 22 पर। विश्वास ही से यूसुफ ने जब वह मरने पर था तो इस्राएल की संतान के निकल जाने की चर्चा की। अब रुक जाइए 23 पर। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा। 29 पर। विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से। और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। अब 30 पर। विश्वास ही से यरीहो की शहर बना जब वे 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी। आप 31 पर। विश्वास ही से राहाब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। हालेलुया। हालेलुया। तो अब आखिरी चीज ध्यान में पड़िएगा, मैं आपको इसका वर्णन तो नहीं कर पाया कि मेरे को तुमका समय अभी भी। अब यदि हम इसी संदेश में जाए एक व्यक्ति के लिए, तो आप सोचिए कि आप कितने हफ्ता तक संदेश क्या कर सकते हैं। हम बहुत संदेश सीखना, लेकिन हाँ हम आने वाले दिन में जरूर कुछ बातों को देखेंगे, लेकिन अगले हफ्ते के लिए आपको बता दें हम कौन से विषय देखेंगे। मेरे बोलने के तात्पर्य क्या था, ये जो था ये विश्वास पे चलने वाला था, लेकिन हमने विषय देखा क्या है, मैं विश्वास तो करता हूँ किंतु मेरी अविश्वास की क्या था। जिसने प्रार्थना किया उनके अविश्वास के ऊपर हुआ, परंतु जो विश्वास पे खड़ा निकला उससे बड़े से बड़े काम कर। हालेलुया। क्या आज आप विश्वास में खड़ा करना चाहते हैं? यदि हाँ में जवाब है तो परमेश्वर आपसे बड़े से बड़े काम। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बड़े से बड़े काम, लेकिन आपकी अपनी प्रार्थना विश्वास को कमजोर नहीं बनते। लोग चिढ़ा सकता है, लोग आपको तना मार सकते हैं, लोग आपको ना नीचा दिखाने के प्रयास कर सकते हैं, लेकिन एक बात है कि हम किसी की बात एक उसका प्राप्त गवाही देते जिस बात की आराधना करता हूँ, जिस मैं इबादत करता हूँ, वो निश्चय मेरी प्रार्थना सुनेगा, क्योंकि मैं प्रार्थना में परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। हालेलुया। आप स्वयं के विश्वास को क्या दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। समाप्त करने से पहले मैं एक वचन आपको और पढ़ना चाहूंगा। प्रथम पढ़ना चाहेंगे कुरिन्थ की दूसरा पत्री दूसरा अध्याय और वचन 17 को पढ़िए। क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, जो परमेश्वर की वचन में क्या करते हैं, मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की उपस्थिति जानकर मसीह में बोलते हैं। हालेलुया। कुछ लोग फिर क्या होगा, इस वचन के अनुसार मिलावट कहीं होगा। बोले तो वचन में भी क्या करते हैं, मिलावट करते। हो सके विश्वासी का मुंह देख कर क्या करना, संदेश देना है, नहीं तो किसी को ऐसा बात बोल के गदगद करके उसको लूटना। मिलावट खड़ी, सेवा में मिलावट होंगे, लेकिन देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ हमने परमेश्वर के वचन में कोई प्रकार की मिलावट नहीं की। आप खड़े निकलेंगे, खड़े पाएंगे, भूखा बोएंगे, भूखा गाड़ेंगे। हालेलुया। आप जैसे करेंगे आप वैसा पाएंगे। आपको हम मिलावट ना करें, हम मिलावट करके ना सीखें। जो बाइबल जो पवित्र ग्रंथ
उस मनुष्य क्या हम चलेंगे, हम काम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं संदेश को समाप्त करने से पहले एक बात को अपने साथ बताना चाहता हूं। जो चीज हम न कर पाए वो काम करने में भली के पास। हालेलुया। आज आप पर मुझको एक खन्ना की जैसे स्पर्श करने वाले और कारणों में करके दिखाने वाले एक व्यक्ति बनने की क्या है, जो प्रभु यीशु की पिता परमेश्वर हम सभी के स्वर्ग के वचन से बड़ी आशीष आयात को बंद करें। प्रेमी पिताजी अनुग्रह का बाप एक बार फिर तुझे धन्यवाद देते हैं। दोस्तों आपका प्रभु हम विश्वास के बारे में दूसरे भागों को सीखने की अन्वेषण हे खुदा केवल वचन सुन रहा हूं मैं चले ना जाए। प्राप्त इस वचन को सुनने वाले हर एक व्यक्ति इस पवित्र कलाम का पालन करे। अरे कार्य पिता स्वर्ग के परमेश्वर जो आशीष दुनिया अपनी प्रजाओं के लिए रखता वो आशीष अपनी प्रजाओं को देती है। तो वचन से बात की धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना वचन की आशीष को मांगते हैं। आमीन।